Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope you are doing well and your study is also going good. Now today I will discuss previous paper. आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है सारे प्रीवियस पेपर लिया है और मैथ्स के क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। मैंने अर्थमेटिक से स्टार्ट करा है, तो आप लोग अर्थमेटिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अर्थमेटिक में ही प्रॉब्लम होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक को सॉल्व कीजिए। ऐसे आप लोग प्रीवियस पेपर देखकर आप लोग बता सकते हो कि अर्थमेटिक में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। बहुत ही ईजी रहते हैं, इसलिए मैंने लिया ही है ताकि आप लोग भी देखो और आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कितने इजी क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग बेकार का अर्थमेटिक से डरते हो, आप लोग देखो एंड उसके बाद सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बी दिया था, बट बी नहीं होगा, यहाँ पर क्यू होगा। वही स्टूडेंट का अर्थमेटिक अच्छा नहीं रहता है, वीक रहता है, जो अर्थमेटिक को देखना पसंद नहीं करते और सॉल्व नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो सिंप्लीफिकेशन ये सब सीरीज़ ये सब सॉल्व कर कर एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए अर्थमेटिक पे आपको फोकस करना ही होगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बताती हूँ। P invested ₹21,000 in a business and after few months Q joined him with ₹28,000। P 21,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और कुछ मंथ बाद Q ज्वाइन करता है इस बिजनेस को और 28,000 इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड Q इज़ इक्वल। और साल के लास्ट में P Q का जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है। फाइंड हाउ मेनी मंथ्स Q ज्वाइंड द बिज़नेस। तो यहाँ पर फाइंड करना है कि Q कितने मंथ्स आफ्टर बिज़नेस को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग रेशियो लेकर सॉल्व कीजिए, क्योंकि रेशियो से बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर P दिया है और Q है। P यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया है 21, तो कैपिटल ये हो जाएगा, मतलब 21,000 इन्वेस्ट करा। और यहाँ पर अगर देखिए Q का कैपिटल तो 28,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाइमिंग को लेना है। टाइम अगर देखते हैं तो ये 12 मंथ्स तक बिज़नेस को ज्वाइन करा है, और अगर Q को देखें तो इसका टाइमिंग पता नहीं कि कितने मंथ्स तक ये ज्वाइन किया है, तो इसके टाइमिंग को मैंने x ले लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जब भी प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, कैपिटल इनटू टाइम करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 21,000 इंटू 12। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, 28,000 इंटू एक्स। अब इसको आप लोग रेशियो में चेंज कर दीजिए। 30 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 और 28 7 के टेबल में आता है, ये 4 टाइम में क्रॉस हो जाएगा और ये 3 टाइम में। अब यहाँ पर 4 क्रॉस कर देगा 12 को 3 टाइम में, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। अब आगे बोला है प्रॉफिट पी क्यू का सेम है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 9/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 9 आ जाएगा, मतलब 9 मंथ्स तक क्यू ज्वाइन किया, मतलब 9 मंथ्स तक क्यू बिज़नेस में काम किया है। और 12 से अगर इसको माइनस कर देंगे 9 को तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 मंथ्स आफ्टर ज्वाइन किया था क्यू पी से। क्लियर है। आप लोग का भी आंसर सी ही आया होगा। अगर आंसर सी नहीं आया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही अच्छे से आपको मेथड ये सब क्लियर हो जाते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका प्रॉफिट लॉस से है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सॉल्व होने के बाद आप लोग कमेंट में इसका आंसर शेयर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800। यहाँ पर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस मतलब MP 800 दिया है एंड शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट। और शॉपकीपर क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। इफ़ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द आर्टिकल, और शॉपकीपर 20% का प्रॉफिट कमाता है आर्टिकल को बेचते टाइम। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का CP फाइंड करना है। तो यहाँ पर MP दिया हुआ है, तो जब भी डिस्काउंट देना रहता है तो MP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कीजिए, आप इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए। मतलब आपका MP, SP और CP यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया है, 10% का दिया है, मतलब 1/10 हो जाएगा। अगर 10% का अगर वैल्यू देखें तो 1/10 होता है। और ये आपका MP हो जाता है, तो MP 10 है तो डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का दिया, मतलब 9। आगे क्या बोला है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 CP था, ये आपका CP है। और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 1 प्रॉफिट हुआ, मतलब 6। अब इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पर CP को दोनों में सेम कीजिए। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो आपका CP सेम हो जाएगा दोनों में। अगर अब आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 9 2 जा 18, और यहाँ पर अगर CP फाइंड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये MP जो है, इस MP का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 800 दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। तो अगर इसका वैल्यू जब दे दिया है तो आपका ये CP है, तो CP का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अगर देख रहे हैं ये कितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप देखिएगा तो ये आपका 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब 800/20। अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो यहाँ पर 15 इंटू जब 40 करेंगे तो ये आपका CP फाइंड हो जाएगा। तो CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो 600, ये D आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन को आप लोग रेशियो में सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि रेशियो से बहुत इजी रहता है सॉल्व करना। ऐसे तो इस क्वेश्चन का और भी मेथड है, बट मैं और नेक्स्ट मेथड नहीं बताऊंगी, आप लोग कंफ्यूज करोगे। अगर नेक्स्ट मेथड अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए। आप लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। 3 स्टूडेंट्स रिया, राम एंड पूजा गॉट टोटल 74 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। यहाँ पर रिया, राम एंड पूजा, इन तीनों का मार्क्स को अगर काउंट किया जाए, ऐड किया जाए सॉरी, तो 74 आते हैं। इन तीनों का ऐड दिया हुआ है मार्क्स का 74 एग्जामिनेशन में। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रिया टू पूजा इज़ 4:5। यहाँ पर रिया और पूजा का रेशियो 4:5 दिया हुआ है, मार्क्स जो लाए हैं उसका। एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय पूजा टू राम इज़ 3:2। यहाँ पर पूजा और राम का जो रेशियो है मार्क्स का, वो 3:2 दिया हुआ है।
फाइंड ए टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम। राम ने टोटल कितने मार्क्स लाए हैं वो फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर रिया है तो मैं यहाँ पर रिया लिख रही हूँ। आपका नेक्स्ट राम को मैं बस आर से लिख रही हूँ और पी को, पूजा को मैं पी से लिख रही हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिया और पूजा का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक साथ लेती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर रिया और पूजा का रेशियो दिया है तो मैं पूजा को मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ये रिया हो गया और ये आपका राम हो जाएगा। जो कॉमन है उसको आप लोग बीच में लिया करिए। 1 मिनट। रिया है, यहाँ पूजा, यहाँ राम हो जाएगा। यहाँ पर रिया और पूजा का रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया है। आगे क्या दिया हुआ है, पूजा और राम का 3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, सेम कीजिए, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर पूजा का रेशियो सेम आ जाएगा। तो अगर अब रेशियो देखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका 12 आ जाएगा और पूजा का 15 आ जाएगा और आपका राम का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है रेशियो, इसका सम 74 के इक्वल है। तो 74 बाई इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 37 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड होगा। जब x का इसको क्रॉस किया तो कितना आ गया, 2, मतलब x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब राम का स्कोर फाइंड करना है तो राम का रेशियो कितना है, 10। तो यहाँ पर 2 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब कितना स्कोर करा है, 20 स्कोर करा है राम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 14 ईयर्स मोर देन बी। यहाँ पर क्या बोला है, ए का जो प्रेजेंट एज है वो बी से 14 ईयर्स ज़्यादा है। 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू डेट ऑफ बी वॉज 2:1। 12 साल पहले ए और बी का रेशियो 2:1 था। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ए का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला है ए और बी है, ए और बी का अगर देखें तो कितना दिया हुआ है, 14 ईयर्स का डिफरेंस है इस दोनों के बीच के रेशियो का। तो आगे भी चलकर कितने का डिफरेंस रहेगा, 14 ही का रहेगा। अगर अभी 14 ईयर्स का डिफरेंस है तो आगे भी चलकर 14 का डिफरेंस रहेगा। तो अगर यहाँ पर देखें 2:1, ये कब का है, 12 ईयर्स अगो का है। तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन शो कराया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है 14 ईयर्स का, तो ये तो कितने भी ईयर्स का हो जाए लेकिन डिफरेंस तो दोनों के बीच में सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं किसी का ये ज़्यादा बढ़ जा रहा है और किसी का कम है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 2 - 1, इस दोनों को अगर डिफरेंस अगर करेंगे एज का, ये जो रेशियो दिया है उसका, तो 1 आएगा और इस 1 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। क्लियर है। अब आगे बोला है ए का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो ए का अगर हम लोग फाइंड करते हैं 12 ईयर्स अगो का एज, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 × 14, बट ये कब का है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बट ये कब का है, 12 ईयर्स अगो है। इसमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, मतलब इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 40। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आप लोग अपना माइंड का यूज़ क्या कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए।
ये भी आपका SPCP से ही क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अ शॉपकीपर मार्क्ड प्राइस ऑन एन आर्टिकल at rupee 2450 and he allows two successive discount of 20% and X% on it। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, MP दिया हुआ है आर्टिकल्स का कितना 2450 रुपये दिया हुआ है और शॉपकीपर 2 डिस्काउंट देता है 20% का और एक X% का देता है। दूसरा मतलब परसेंटेज आप डिस्काउंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ ₹1470, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1470 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए 2450 ये आपका क्या है MP दिया हुआ है, इस पर डिस्काउंट दिया कितने का 80 का दिया है, मतलब 20% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 80% यहाँ पर फाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका पता नहीं है तो इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस X होगा और नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो जाएगा SP के इक्वल हो जाएगा। तो SP कितना दिया है, इतना दिया हुआ। अब यहाँ से इसको क्रॉस कीजिए, ये तो क्रॉस हो गया, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ से देखेंगे तो इससे इसको क्रॉस कीजिए, यहाँ से अगर इसको क्रॉस आप करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा। अगर इसको 5 से अगर कट करते हैं तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 9। अगर इसको अगर 5 से क्रॉस करते हैं तो 2 9 4 आ जाएगा, 294 आ जाएगा। फिर से इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर 7 को ये कट कर देगा, 6 टाइम में 42। अब यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा, 8 इसको क्रॉस करेगा 25 और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इसको क्रॉस करेगा इसको 3 टाइम में। अब यहाँ कितना आ गया है 100 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नीचे में 25 है तो 25 उस साइड जाएगा। 25 3 जा कितना होता है 75 होता है। X का अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब X का वैल्यू कितना है, सेकंड डिस्काउंट कितने का दिया है 20% का दिया है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पर MP पर ही डिस्काउंट दिया जाता है तो मैंने यहाँ पर क्या किया SP निकाला। मतलब अगर MP का जो वैल्यू दिया हुआ है उसका अगर हम लोग 20% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80% इंटू यहाँ पर X% दिया है तो X% को भी 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू रहेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये SP के इक्वल हो जाएगा। और SP कितना दिया है 1470 दिया है तो 1470 मैंने SP के इक्वल रखा। यहाँ से मैंने कट किया, उसके बाद कितना आ गया डिस्काउंट का वैल्यू 75 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, एवरेज का है। The average of 25 number is 90। 25 नंबर का एवरेज 90 दिया हुआ है। एंड व्हेन वन न्यू नंबर एडेड इन दीज 25 नंबर्स, और ये जो नंबर है 25 उसमें 1 ऐड किया जाता है, देन एवरेज इंक्रीज बाय 5। तो एवरेज 5 इंक्रीज कर जा रहा है।
तो न्यू नंबर फाइंड करना है। न्यू नंबर क्या है, तो यहाँ पर 25 का एवरेज कितना दिया हुआ है, 90 दिया है। मतलब अगर हम लोग सम निकालते हैं 25 का, तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 25 कितना आ जाएगा आपका। आप लोग अगर देखेंगे तो 2250 इतना आ जाएगा। अब बोला है क्या, 25 में 1 प्लस कर देना है, मतलब 1 न्यू मेंबर आया है, सॉरी मेंबर नहीं है, नंबर दिया हुआ है। तो 1 नंबर आया है न्यू, तो पहले 25 था तो अब 26 हो जाएगा। आगे फिर बोला है कि एवरेज जो 90 था उसमें 5 और प्लस हो गया, 1 नंबर ऐड हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब 26 का अगर हम लोग सम निकालते हैं, अगर हम लोग इसका अब सम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 95 इंटू 26। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कीजिए 95 इंटू 26। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 1 मिनट 57 आएगा, और ये आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0742, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा। न्यू नंबर का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 220 आ जाएगा। तो 220 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग 1 टाइम इसको देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अर्थमेटिक का मैंने 5 क्वेश्चन लिया था, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको 10 मिनट्स के अंदर में 10 मिनट्स मैंने बोल दिया, 10 सेकेंड के अंदर में आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 30 दिया है, 30 यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। तो यहाँ पर 12/5 हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालिए, 12 हो जाएगा। 144 का कितना होता है, 12 होता है, और इंटू 20 है। अब इसको डायरेक्ट अब सॉल्व कीजिए। यहाँ से ये क्रॉस करेगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 240 आया है। अब इसको प्लस करेंगे तो 312 आ जाएगा। आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपको 50 तक याद रखना है अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 7 जो यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज ये 0 को कट कर देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 7 जा कितना होता है 42, और एक 0 है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसे माइनस करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब इक्वल्स टू उस साइड वाले को सॉल्व कीजिए, x है माइनस, यहाँ पर आपका ये क्रॉस हो जाएगा, 0 0 क्रॉस हो जाएगा। अगर आपका परसेंटेज अगर इसमें लगा हुआ है तो अगर आप चाहो तो इसमें भी परसेंटेज को ऐड कर सकते हो, इसका परसेंटेज हटाकर। उसके बाद यहाँ पर अगर परसेंटेज लिए तो यहाँ से एक 0 क्रॉस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 102। अब इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर आप लोग आंसर देखेंगे तो 72 हो जाएगा। ऑप्शन ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए।
इसको देखिए, इसको डायरेक्ट 35 से कट करेंगे तो 2 टाइम में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। उसके बाद फिर 24 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। फिर इतना 35 के टेबल में कितने टाइम में आता है आपको। अगर ऐसे भी अगर आप नहीं अगर कट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, इसे भी अगर इजी से आप सॉल्व करना चाहते हो तो 9 4 5 को ऐसे करो, 35 यहाँ लिखो, उसके बाद 20 इसको लिखो, इसको डायरेक्ट कट करो 5 से, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 7 से इसको क्रॉस करो 1 टाइम में, उसके बाद 24 आ जाएगा। तो 24 नहीं आता है 3 टाइम में 21। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 540 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए डेसिमल डेसिमल क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 315 है, डेसिमल ऐसे आप लोग को लिखना नहीं है, डेसिमल डेसिमल क्रॉस हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, अब इसको इससे क्रॉस कीजिए तो कितने टाइम में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका शायद 9 टाइम में हो जाएगा क्या। अगर आप इसको देखेंगे तो 3 के टेबल में 31 तो नहीं आता है, 9 से ही होगा, 9 आ जाएगा यहाँ और इंटू 12 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 - 8 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसका स्क्वायर ले लेते हैं, बट इसका स्क्वायर नहीं लेना है, इसका रूट लेना है। यहाँ पर पावर 2 है दिया हुआ x का, तो ये हटकर यहाँ 100 को क्या करेगा रूट में डालेगा और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11। आप लोग सिंप्लीफिकेशन में स्पीड को मेंटेन रखिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक में तो थोड़े टाइम लगते हैं सिंप्लीफिकेशन के कंपेयर में। तो अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन में ही अगर ज़्यादा टाइमिंग ले लेते हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे अर्थमेटिक का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करो, जिससे आपका स्पीड बन सके सिंप्लीफिकेशन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, 4080 यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, डिवाइड में है x लीजिए इसको 17 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 इसको क्रॉस करेगा कितने टाइम में 40 टाइम में। अब यहाँ से 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x + 17 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 12। ये शायद सेम क्वेश्चन आ गया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व मैंने करा है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 240 यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 25 और नीचे में 10, इस 10 को क्रॉस कर देगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप जब भी मल्टीप्लाई कीजिए तो साइड में मल्टीप्लाई किया करिए। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20, इसको इससे कीजिएगा, आप जब भी मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको इससे पहले कीजिए, 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 को फिर 2 से कीजिए, 50 हो जाएगा। मतलब आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और 600 में 65 प्लस अभी नहीं करना है, सॉरी मल्टीप्लाई में 600 प्लस है, फिर यहाँ से एक इसको क्रॉस करेगा 5 टाइम में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब 610 आ गया। अब इक्वल्स टू में कितना है x स्क्वायर है माइनस ये किसका है 15 का है। अब ये इस साइड आकर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उस साइड क्या में है माइनस में है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 625 यहाँ पर क्या है
पावर 2 है x का, तो इस साइड जाएगा तो इसको रूट में करेगा, तो जब 6 to 5 को अगर हम लोग रूट में डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन ई करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 25 का परसेंटेज कितना होता है 1/4 होता है। तो 1/4 से इसको क्या कीजिएगा आप डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 6 टाइम है और यहाँ पर 464 हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ पर देखेंगे तो 256 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब पावर 4 दिया हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा, और 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इंटू 8, मतलब यहाँ पर 8 हो गया, x + 10 हो गया। अब यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा और x + 10 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 62 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप लोग बहुत फास्ट सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक में तो सोचना पड़ता है बट सिंप्लीफिकेशन में उतना सोचना नहीं पड़ता है। आप लोग बहुत स्पीड में इसको सॉल्व कीजिए। अगर मेंटेन नहीं है तो आप हर रोज़ 30-40 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व कीजिए, जिससे आपका स्पीड मेंटेन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 36 में परसेंटेज लगा है, तो आप परसेंटेज 250 में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज लगा रहे हैं तो 0 तो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, ये 18, और 18 5 से कितना होता है 90 होता है। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा इक्वल्स टू 207 हो जाएगा। ये 90 साइड आकर माइनस में आएगा तो कितना आपका बच जाएगा 117 हो जाएगा, मतलब 13x इक्वल्स टू 117 हो गया। अब अगर आप लोग वैल्यू फाइंड करते हैं x का, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सिंप्लीफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप मत चलिएगा। अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन में आप लोग प्रोसेस से बना रहे हो तो यहाँ पर क्लास 10th नहीं है जो आप प्रोसेस से बनाना स्टार्ट कर रहे हो। आप लोग बस कैसे भी कर बस आप लोग आंसर लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। A can do a work in 24 days and B can do the same work in 18 days। यहाँ पर A किसी काम को 24 डेज़ में करता है और B किसी काम को 18 डेज़ में करता है। If A starts work alone and after 4 days B joined him। यहाँ पर A काम को करना स्टार्ट करता है अकेले ही और 4 डेज़ तक वो अकेले काम करता है और 4 डेज़ बाद B उस काम को ज्वाइन कर लेता है। If A starts work alone, अगर A स्टार्ट करता है काम करना अकेले एंड आफ्टर 4 डेज़ B joined him, उसके बाद 4 डेज़ बाद B उसी काम को ज्वाइन करता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज़ टोटल वर्क विल कम्प्लीटेड। तो कितने दिन में काम को वो दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 24 डेज़ में ए कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर आप ए इक्वल्स टू कितना 24 डेज़ और बी इक्वल्स टू कितना 18, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 72 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है ए 4 डेज़ तक वो अकेले काम को करता है, तो अब यहाँ पर अगर इसका इफ़िशियंसी फाइंड करते हैं तो 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो ए का ए इंटू 4 12, मतलब 12 काम 4 डेज़ में ए ख़त्म कर लेता है, तो इसमें से 12 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बाकी ये 60 काम को ये दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं, तो ये दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे इतने डेज़ में, और प्लस ये एक कितने दिन काम कर चुका है। यहाँ पर अगर इसको आप हटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। और ए काम को, और ए इसके पहले ए कितने दिन और काम कर चुका है 4 डेज़ और कर चुका है, तो यहाँ पर ए का और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। इतना डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वन टाइम मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर दिया हुआ था ए 24 डेज़ में काम को कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 18 डेज़ में कंप्लीट करता है। ए काम को करना स्टार्ट करता है और 4 डेज़ आफ्टर बी ज्वाइन करता है। तो ए 4 डेज़ तक तो अलोन काम किया है, अकेले काम किया है, तो 4 डेज़ तक जब वो काम किया है तो उसका पहले मैंने क्या किया, काम कितना किया है 4 डेज़ में मैंने वो निकाला। तो 12 काम किया है मैंने 4 डेज़ में, वो कितना काम किया वो मैंने कैसे निकाला, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए बी का जो डे दिया हुआ था जितने दिन में वो काम को कंप्लीट करते हैं उसका मैंने एलसीएम लिया 72 आया। ये जो एलसीएम आया वही टोटल वर्क हुआ, तो टोटल वर्क आया। फिर टोटल वर्क से मैंने क्या किया, इफ़िशियंसी फाइंड किया, तो ए का इफ़िशियंसी 3 हो गया, और इफ़िशियंसी मैंने कैसे फाइंड किया, डिवाइड किया 72 को 24 से, और 72 को 18 से डिवाइड किया, तो इफ़िशियंसी फाइंड हो गया ए बी का। अब उसके बाद ए अलोन 4 डेज़ तक काम किया है, तो मैंने ए का 4 डेज़ का काम निकाला, वो कितना 4 डेज़ तक काम किया है, तो 12 किया है, तो यहाँ से मैंने 12 को माइनस कर दिया। अब कितना काम बचा है, तो 60 बचा। अब 60 काम को ए बी दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 7 लिखा है। अब यहाँ पर मैंने 7 लिखा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया 8 होल 4/7 आया है, और ऑलरेडी 4 डेज़ काम कर चुका है ये, तो ये ऐड हुआ, ऐड होकर कितना आंसर आ गया 12 होल 4/7 आ गया। क्लियर है? आप लोग 1 मिनट से इस क्वेश्चन को देखिए, अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे ही चैप्टर को अलग अलग चैप्टर वाइज अगर मैं स्टडी करवाऊँ पढ़ाऊँ, तो आप लोग कमेंट करना, मैं चैप्टर वाइज मैं वीडियो लाऊंगी, ताकि आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है वो उस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोग का क्लियर कर सकूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन बहुत इजी करता है, बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग को मेथड याद रहेगा, क्योंकि अगर मेथड याद नहीं रहेगा तो आप अपना लॉन्ग मेथड लगाने लगोगे और मेथड को सोचने में ही सारा टाइम लगा दोगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आप लोग को मेथड याद रहे और आप लोग का टाइम भी मेंटेन रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।